नेहा आशा से मिलने के बाद सीधा अपने हॉस्टल आ जाती है। कुछ देर बाद पीहू भी पहुंच जाती है। नेहा ने आशा को प्रॉमिस तो किया था कि वो किसी को नहीं बताएगी, पर जैसे ही सामने पीहू को देखती है उससे सब्र ही नहीं होता। नेहा आज जो कुछ भी हुआ पीहू को सब बता देती है। पीहू को तो बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड का सिंगिंग और डांसिंग दोनों में सिलेक्शन हो गया। फिर उसे थोड़ी गड़बड़ का एहसास होता है क्योंकि पीहू को कॉलेज के पहले दिन से ही आशा का रवैया नेहा के लिए अच्छा नहीं दिखता था। पीहू को ये भी याद आता है कि कैसे फ्रेशर की प्रैक्टिस के दौरान नेहा की ड्रेस खराब हो गई थी। पीहू नेहा से कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछती है, तुम पक्का श्योर हो कि तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख दिया गया था या फिर आशा मैम ने बस तुम्हें बोला हो? क्या तुमने उन्हें बताया था कि तुमने 5 साल की उम्र से दोनों में ट्रेनिंग ली थी? नेहा कुछ सोचकर अपना सिर ना में हिला देती है। इसके बाद नेहा इशारा करने लगती है कि उसकी बोलती जो आज सुबह से बंद हो चुकी थी। पीहू आगे कहती है, पता नहीं उस आशा मैम ने ये सब जानबूझकर किया होगा या अनजाने में, पर हो ना हो इसमें तुम्हारा भला तो हो ही गया। पीहू नेहा को हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है ताकि उसका गला जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जिस पर नेहा ओवर कॉन्फिडेंस में बोल देती है कि उसकी एलर्जी 1-2 दिन में ठीक हो जाती है, उसे दवाई खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दरअसल नेहा को तो दवाई खाने से चिढ़ थी। वह कोई ना कोई बहाना करके दवाई को अवॉइड कर ही लिया करती थी। बचपन में भी नेहा की माँ उसे चम्मच में दवाई घोलकर जबरदस्ती ही पिलाया करती थी। आज भी नेहा ने एक बहाना पीहू को भी बता दिया था। पीहू बेचारी नेहा की बातों में आकर मान जाती है कि वैसे भी लाइव परफॉर्मेंस होने में कल के एक दिन तो बचा ही हुआ है। अगला दिन लास्ट डे ऑफ द सिलेक्शन इनटू डांसिंग एंड सिंगिंग ऑडिशंस। नेहा सुबह उठकर फिर से अपने गले को गरारे करके कुछ गाने की कोशिश करती है, पर आज उसकी आवाज़ तो निकली है पर थोड़ी खराश के साथ। पीहू जब यह देखती है तो नेहा को आज हॉस्पिटल चलने के लिए कहती है, जिस पर नेहा फिर से एक बहाना मारकर बच जाती है कि आज आवाज़ तो आ रही है, कल तक ये खराश भी ख़त्म हो जाएगी। इतना कहकर नेहा झट से वॉशरूम में घुस जाती है। दोनों कॉलेज पहुंचते हैं पर बिना बैग लिए, क्योंकि आज बस सभी स्टूडेंट मस्ती ही कर रहे थे। अगले दिन होने वाले लाइव परफॉर्मेंस के लिए स्टूडेंट टिकट्स की लंबी लाइनों में खड़े टिकट्स ले रहे थे। नेहा और उसके दोस्तों के टिकट तो रमन ने खुद ही मंगवा लिया था। कॉलेज में ही पार्थ, हनी और बनी भी वेलागिरी कर रहे थे, पर पांचों साथ में मिल गए तो पूरे कॉलेज का दर्शन के साथ कैंटीन में बैठे बैठे मोबाइल में लूडो खेलने लगते हैं। नेहा ने पार्थ को लूडो क्या खिलवा दिया था। पार्थ बस अपनी हार जीत कर नेहा को चिढ़ाने लगता था। बेचारे हनी और बनी को एक ही टीम में कर दिया था। बाकी पीहू, नेहा और पार्थ अलग अलग खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ आज सिंगिंग के ऑडिशन लेने ध्रुव भी आया था। अब तक बस 10 ही कैंडिडेट को चुना गया था। ध्रुव जब लिस्ट को एक बार चेक करता है तो उसमें उसे एक नाम जाना पहचाना दिखता है। वो नाम नेहा वर्मा फर्स्ट ईयर का होता है। ध्रुव अपने मन में सोचता है कि क्या नेहा को भी सिंगिंग आती है। ध्रुव जानता था कि सिंगिंग के ऑडिशन जिसमें आज तक कभी भी किसी को फेवर दोस्त भाई या बंधु नहीं मिला, इसलिए उसे ये गलतफहमी हो जाती है कि नेहा ने सच में ऑडिशन देकर लिस्ट में अपना नाम लिखवाया होगा। ध्रुव
उस सीनियर जिसने कल ध्रुव के प्रेजेंट न होने पर राउंड 2 के ऑडिशन संभाले थे, उससे पूछता है, क्या वह लड़की जिसने कॉलेज के रेडियो रूम में कुछ दिन पहले जो गाना गाया था, कल ऑडिशन देने आई थी? जिस पर वह सीनियर मना कर देता है। साथ ही वह कहने लगता है कि वह तो कब से उस लड़की की आवाज़ सुनने के लिए यहाँ पर बैठा है। शायद आज वह लड़की ऑडिशन देने आ जाए। ध्रुव भी उस सीनियर की बात पर अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद वो ऑडिशन लेने लगते हैं। ध्रुव के ऑडिशन रूम में होने का सुनकर हर लड़की अपना चांस बनाने के लिए लग जाती है कि कैसे भी ऑडिशन देने के बहाने वह ध्रुव के करीब जा सके। पर फूटी किस्मत बेचारी लड़कियों की, क्योंकि ध्रुव के पास जाने से पहले राउंड 1 की ही अधिकतर रिजेक्ट हो रही थी। आशा डांसिंग कंपटीशन के लिए ऑडिशन ले रही थी, पर उसे ये भी पता चल गया था कि ध्रुव आज कॉलेज आ गया था। उसे तो बस इंतज़ार था ध्रुव के एक्शन का। आशा इसी समय का तो इंतज़ार कर रही थी। इसी के चक्कर में तो उसने नेहा का नाम सिंगिंग में सिलेक्ट करवा दिया था। दरअसल कल जब आशा नेहा को इंतज़ार करने का बोलकर अंदर गई थी, तब उसने राउंड 2 का ऑडिशन ले रहे सीनियर्स को नेहा का नाम लिखवाने के लिए मजबूर कर दिया था। शुरुआत में तो वह सीनियर मना कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि अगर ध्रुव को इस बात का पता चला कि बिना ऑडिशंस लिए उसने किसी का नाम सेलेक्ट लिस्ट में लिख दिया है, तो ध्रुव तुरंत उसे सिंगिंग कमेटी के वॉइस हेड की पोजीशन से हटाने के बारे में दोबारा बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। इसलिए वह सीनियर बार बार आशा को मना कर रहा था। पर तभी आशा उसे अपने डैड की कंपनी में कॉलेज ओवर होने के बाद अच्छी सैलरी वाली जॉब का प्रॉमिस कर देती है। आशा उसे ये भी कह देती है कि जब ध्रुव उससे पूछे तो उसे साफ साफ यही कहना होगा कि नेहा ने ये कहा था कि वह ध्रुव और रमन को अच्छे से जानती है। बिना ऑडिशन के वो तो बिना गाना गाए भी कॉलेज में होने वाले कंपटीशन में जीत जाएगी। सीनियर के दिमाग में पहले तो अपनी जॉब मिलने का लालच आ जाता है, साथ ही आशा की दूसरी बात सुनकर उसे ध्रुव से भी डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। ध्रुव अगर गुस्सा भी होएगा तो नेहा पर, उससे उसे क्या लेना देना। इसलिए उस सीनियर ने आशा की बात मानकर नेहा का नाम लिस्ट में ऐड कर दिया था। आज के ऑडिशन की ऑलमोस्ट ख़त्म होने को थे कि तभी सीनियर्स को आशा का प्लान याद आता है। सीनियर ध्रुव से कहता है, सर अब तक के 90 कैंडिडेट में से उस रेडियो वाली रूम वाली लड़की ऑडिशन देने नहीं आई। ध्रुव को भी याद आता है कि आज भी उसे पता नहीं चल सका कि उस दिन जिस लड़की की आवाज़ उसे बेहद पसंद आई थी, वो कॉलेज के ऑडिशन में पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आई। ध्रुव उस सीनियर से पूछता है कि नेहा वर्मा उसकी आवाज़ कैसी है, जिस पर वह सीनियर पहले कुछ सोचने का नाटक करता है, उसके बाद कहता है, सर उसका ऑडिशन मैंने नहीं लिया था। ध्रुव हैरानी से पूछता है, क्या कल तुमने सेकेंड राउंड के ऑडिशन नहीं लिए थे? तुमने ही तो इसका नाम लिखा था सिलेक्टेड लिस्ट में। जिस बात पर वह सीनियर अपनी सफाई देने लगता है और जैसे जैसे आशा ने उसे कहने के लिए कहा था वह कह देता है। ध्रुव की आंखें गुस्से से लाल होने लगती हैं, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि नेहा उसके नाम का इस तरह फ़ायदा उठाएगी। ध्रुव को रात में ये बात तो पता पाद के द्वारा चल गई थी कि रमन ने अपनी डिसिप्लिन कमेटी में नेहा पाद के साथ उसके दोस्तों को भी ले लिया था। ध्रुव जानता था कि रमन ये सब
अपनी बहन के लिए किया होगा, पर सिंगिंग कमेटी में भी जुगाड़ लगाना ये नेहा ने कैसे सोच लिया, और उसके नाम का भी यूज उससे बिना पूछे कर लिया। ध्रुव को सबसे बुरी यही चीज़ लगती थी, जब कोई बिना मेहनत करे बस अपना क्रेडिट मांगने लगते थे। नेहा का सिलेक्शन, वो भी बिना ऑडिशन की बात ध्रुव के गुस्से को भड़का चुकी थी। ध्रुव नेहा को कॉल मिलाता है। इससे पहले नेहा की कोई बात सुनता, ध्रुव उसे फौरन अपनी लोकेशन पर जल्दी आने को बुला लेता है। नेहा एक तो पहले ही अपनी आवाज़ में बार बार खराश महसूस कर रही थी, बेचारी तो ठीक से हेलो तक नहीं कह पाई कि ध्रुव से अपनी बात कहकर फ़ोन को काट दिया। इस समय नेहा अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में गप्पे मारने में मशगूल थी। कुछ टाइम बाद कॉलेज ओवर भी होने वाला था। नेहा पीहू को हॉस्टल में मिलने का बोलकर चली जाती है। इसी के साथ वह चारों भी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। नेहा को ध्रुव ने उसी सिंगिंग ऑडिशन वाले रूम के अंदर बुलाया था। इस समय वहां पर जिनका भी सिलेक्शन हुआ था वह भी क्रेडिट, साथ ही कई सीनियर भी प्रेजेंट थे। किसी की नज़र में आए बिना आशा भी एक कोने में जाकर खड़ी थी। जब नेहा को अपने सामने आता देखता है तो उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। नेहा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जैसे वो बहुत खुश हो। ध्रुव को लगने लगता है कि नेहा ने एक तो इतनी बड़ी गलती करी, साथ ही उसके चेहरे पर गिल्ट का नामो निशान तक नहीं। ध्रुव नेहा को अपने पास आने के लिए कहता है। ध्रुव की आवाज़ में कठोरता साफ साफ महसूस करी जा सकती थी, पर नेहा इस बात पर ध्यान ही नहीं दे रही थी। वह तो ध्रुव के पास जाने के साथ आसपास के सिलेक्टेड कैंडिडेट को देखने लगती है। उसे मिलाकर 20 लोगों का सिलेक्शन हो चुका था, जिन्हें कल कॉलेज में लाइव परफॉर्मेंस देना होगा। नेहा ध्रुव के पास जाकर उसे स्माइल के साथ गुड इवनिंग विश करती है। इससे पहले नेहा ध्रुव को छोड़कर बाकी सीनियर्स को ही विश करती थी, लेकिन जब से ध्रुव ने रेड फ्लैग नेहा के ऊपर से हटा दिया था, तब से नेहा ध्रुव को मुस्कुराकर विश करने लगी थी। ध्रुव नेहा के पोलाइट विश पर सख्ती से जवाब देता है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे इतना मुस्कुरा कर विश करने से तुम कल के कंपटीशन में जीत सकती हो? ध्रुव की बात सुनकर नेहा जल्दी जल्दी अपनी गर्दन ना में हिलाते लगती है। ध्रुव कहता है, क्या पता कल भी अपने भाई का इस्तेमाल करके तुम अपने नाम ट्रॉफी का इस्तेमाल कर लो। खुद के पास तो टैलेंट है नहीं, इसलिए तुम्हें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। कब तक लेती रहोगी? अपने चारों तरफ देखो, ये है टैलेंट। इन लोगों ने तुम्हारी तरह किसी की सिफारिश पर कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है। इन सभी लोगों ने यह हर राउंड के ऑडिशन दिए हैं, तब जाकर इनका सिलेक्शन हुआ है। तुमने क्या किया? ध्रुव की बातें सुनकर नेहा को अपने ऊपर थोड़ा सा गिल्ट तो होने लगता है, पर वो अपनी हेल्प करने वाली सीनियर यानी आशा का जिक्र नहीं करना चाहती थी। नेहा बस अपनी गर्दन नीचे झुका लेती है। ध्रुव को ये देखकर और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि नेहा अभी भी चुप थी। इसका मतलब ये सच था जो सीनियर्स ने कहा था। ध्रुव का गुस्सा नेहा पर बरस पड़ा। ध्रुव की डांट सुनकर तो पूरे रूम में खड़े कैंडिडेट तक कांप गए थे। वह तो बेचारी नेहा थी, जिसने इस बार सच में एक गलती तो करी थी। उसे ऑडिशन तो देना चाहिए था, यह सबको इतना ही बता देती कि उसने रेडियो रूम में गाया था। पर अब तो उसका कुछ भी कहना अपनी गलती ना मानना ही होता। नेहा की ये बचपन से आदत थी, अगर वह गलत नहीं होती थी तो वह किसी के सामने नहीं झुकती थी। लेकिन
वह कभी गलती करती थी तो सबसे पहले वह माफ़ी भी मांग लेती थी। नेहा को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है। नेहा पहले थोड़े अपने गले की खराश को सही करती है, फिर ध्रुव से अपनी गर्दन झुकाकर सभी के सामने माफ़ी मांगती है। नेहा बार बार अपना गला साफ करते हुए कहती है, सॉरी सर, मुझे सच में ऑडिशन देना चाहिए था, मैं अभी भी दे सकती हूँ। नेहा की फटी फटी आवाज़ सुनकर आसपास के खड़े सभी लोग हंसने लगते हैं। सभी आपस में खुसुर फुसुर भी कर रहे थे। सबको यकीन नहीं हो रहा था कि इस लड़की का नाम भी सेलेक्ट वाली लिस्ट में था। एक कैंडिडेट थोड़ी हिम्मत दिखाकर कहने लगता है, एक डिजर्विंग की सीट इस लड़की की वजह से बेस्ट हो गई। इसकी तो आवाज़ इतनी बेकार है जैसे एक फटा हुआ ढोल से आवाज़ आती है। सभी लोग ये सुनकर और भी ज़्यादा हंसने लगते हैं। नेहा को ये सब सुनकर और भी ज़्यादा खुद पर बुरा लगने लगता है कि क्यों वह ऑडिशन नहीं दे पाई। उसकी आवाज़ को अभी भी खराब होना था। ध्रुव नेहा की खराश भरी आवाज़ सुनकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ऐसी आवाज़ सुनकर कोई तुम्हें पास भी कर सकेगा? अभी तो यही लोग कह रहे हैं, कल तो पूरा कॉलेज यही बातें करेगा। क्या सोचकर तुमने अपना नाम इस कंपटीशन में दिया था? ध्रुव नेहा को ऊपर देखने के लिए कहता है। नेहा अपने सिर धीरे से ऊपर उठाकर ध्रुव को देखती है, पर उसे गिल्ट होने के कारण अपने आप उसकी पलकें नीचे झुक जाती हैं। नेहा की पलकें बार बार झपक रही थीं, साथ ही नेहा अपने होठों को काट भी रही थी। ध्रुव अपना गुस्सा चाह कर भी शांत नहीं कर पाया था। ध्रुव ने काफ़ी कुछ नेहा को सबके सामने सुना दिया था, पर ताज्जुब की बात थी कि हमेशा पलटकर जवाब देने वाली नेहा आज अपनी मानकर चुपचाप अपनी गर्दन झुकाए हुए खड़ी थी। नेहा धीमी आवाज़ में कहती है, सर आप चाहें तो मेरा नाम हटवा दीजिए, मैं कल नहीं गाऊंगी। ध्रुव नेहा से कहता है, पर तुम्हारा नाम नहीं काटा जाएगा। तुम्हें कल एम्बैरेसमेंट भी अगर होती है तो तुम्हें उसे खुद फेस करना होगा। ये तुम्हारे भाई की कमेटी नहीं जिसमें बिना ऑडिशन दिए तुम्हें आसानी से एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब कल तुम ज़रूर स्टेज पर जाओगी, वहाँ गाना गाओ या कुछ करो। तुम कल अब्सेंट नहीं हो सकती, वरना तुम्हें हर हफ्ते इस कॉलेज में सबके सामने गाना गाना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा कितना भी मजाक बने। इतना कहकर ध्रुव नेहा को जाने के लिए कह देता है। नेहा अपनी गर्दन झुकाए बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। कोने में खड़ी आशा के चेहरे पर जंग जीतने वाली मुस्कान थी। नेहा ध्रुव की नज़रों में ज़रूर गिर चुकी होगी, इतना सोचकर वह वहाँ से चली जाती है। नेहा उदास होते हुए वहाँ से चली जाती है और साथ ही मायूस भी कि तभी नेहा की नज़र कार में बैठे रमन पर जाती है तो उसे एक छोटी सी स्माइल देकर हाथ हिलाने लगती है। नेहा की स्माइल बाकी दिनों की स्माइल से काफ़ी अलग थी। साफ साफ नेहा के चेहरे पर गिल्ट का एहसास दिख रहा था। नेहा अपने चेहरे के कोई भी एक्सप्रेशन छुपा नहीं पाती थी, चाहे खुशी हो या गम, साफ साफ उसके चेहरे से पढ़ा जा सकता था। रमन अपनी गाड़ी से उतरकर सीधा नेहा के पास आती है। नेहा के चेहरे से साफ साफ टपक रहा था कि उसे अभी अभी डांट फटकार लगी होगी। इससे पहले पीहू वहाँ पर आ जाती है। पीहू कुछ कहती कि रमन ही जल्दी से बोलने लगता है, नेहा क्या तुम ठीक हो? तुम टेंशन मत लो, उस ध्रुव के बच्चे को मैं बताऊंगा उसकी हिम्मत कैसे हुई रमन मल्होत्रा की बहन को सबके सामने डांटने की।
नेहा, तुम कल के कंपटीशन की फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा नाम हटवा दूंगा। मैं भी देखता हूँ ध्रुव कैसे तुम्हें अब बुरी करने की सोचता है। रमन की बात सुनकर पीहू झट से नेहा को अपने करीब करके कहने लगती है, मुझे पता था वो आशा मैम अच्छी लड़की नहीं है, ज़रूर उन्होंने। इसके आगे रमन उससे पूछने लगता है, आशा, अब उस चुड़ैल ने क्या किया? पीहू की आवाज़ तो सीनियर के सामने निकलती नहीं थी, पर रमन के सामने अटक अटक कर कल जो भी आशा ने नेहा को कैसे दोनों कंपटीशन में नाम लिखवा दिया बताने लगती है। पीहू की बात सुनकर रमन अपने दांत पीसते हुए कहता है, ये चुड़ैल पहले तो मेरे दोस्त के आसपास मंडराती थी, अब मेरी बहन को भी परेशान करने लगी। उसकी हिम्मत इतनी कि मेरी बहन की सल्ट करने की कोशिश करने की। मैं अभी उसको जाकर सबक सिखाता हूँ। नेहा, जो बेचारी अब तक खामोश थी, वह तुरंत रमन का हाथ पकड़कर अपनी खराश भरी आवाज़ से कहने लगती है, उनकी गलती नहीं है थी, मैंने ही अपना नाम लिखवाया था, पर मुझे ऑडिशन देकर ही आगे बढ़ना चाहिए था। दरअसल मैंने दोनों राउंड में ऑडिशन ही नहीं दिया था। ध्रुव सर सही तो कह रहे थे। नेहा ये कहकर अपनी गर्दन बिल्कुल नीचे कर लेती है, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी गलती मानकर अपनी गर्दन नीचे धंसा लेता है। रमन नेहा से कहता है, क्यूटी पाई, कोई बात नहीं, मुझे इस बात की फिक्र नहीं है, बस कल कहीं सबकी बातों पर तुम पर कोई निगेटिव असर ना हो, इसलिए मुझे डर लग रहा है। पूरे कॉलेज के स्टूडेंट के सामने स्टेज पर परफॉर्मेंस करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर गलती से तुमने नाम लिख गया है तो मैं आज ही दोनों कंपटीशन में तुम्हारा नाम कटवा दूंगा। कि तभी पीहू कहती है, सर प्लीज़ आप ऐसा मत करना, वरना नेहा का टैलेंट सबके सामने नहीं आ पाएगा। नेहा सिंगिंग और डांसिंग में सबसे बेस्ट है सर। उस दिन जिसने रेडियो रूम में हंसी बन गए गाना गाया था, वह और कोई नहीं, नेहा ही थी। पीहू की बात सुनकर रमन पूछता है, क्या कहा तुमने? क्या नेहा ही वो अननोन म्यूजिक सीनियर्स है जिसका पूरा कॉलेज पर बात कर रहा था? रमन की आवाज़ में हकलाहट के साथ एक हैरानी साफ साफ तौर से सुनी जा सकती थी। अब पीहू का डर भाग गया था, इसलिए वह जल्दी से हाँ कहने लगती है। इतना ही नहीं सर, नेहा कई फॉर्मेस में एक ट्रेनेड डांसर भी है। पीहू की बात सुनकर रमन एक पुतले की तरह बस अपनी आंखें झपका रहा था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी बहन इतनी टैलेंटेड निकलेगी। रमन को कुछ ना बोलते देख नेहा अपनी गर्दन ऊपर करके देखती है, तो रमन बस उसे ही शॉक्ड होकर देखे ही जा रहा था। नेहा एक चरकोटी रमन के हाथ पर मारती है। इसके बाद रमन अपने होश में वापस आ जाता है और तुरंत नेहा के दोनों गालों को प्यार से खींच देता है। रमन के चेहरे की खुशी छुपाए ही नहीं छुप रही थी। रमन आगे कहता है, उस चुड़ैल ने खुद ही अपनी बदतमीजी कल करवा दी थी। जब पता चलेगा उसे कि नेहा की इंसल्ट करना उसे ही भारी पड़ा, जिस सिंगर को खुद ध्रुव भी कब से ढूंढना चाह रहा था, वह नेहा निकलेगी, किसे पता था। रमन नेहा को थोड़ा नाराज होकर पूछता है, आखिर तुमने अपने भाई से ये क्यों छुपाया कि तुम सिंगिंग और डांसिंग दोनों जानती हो? आखिर कब से सीखा था तुमने ये सब?
जिस पर नेहा, सॉरी, मैं तो आप सबको सरप्राइज देना चाहती थी और मैं नहीं चाहती थी कि आपके नाम का इस्तेमाल करके मैं अपना टैलेंट दिखाऊं। बोलकर बताने लगती है कि बचपन से सीखा था। सॉरी भाई, पर मैंने सच में कल आपका या ध्रुव सर का नाम नहीं लिया था। रमन यह सुनकर तुरंत नेहा से कहता है, मुझे खुशी होगी अगर तुम सबके सामने गर्व से मेरा नाम का इस्तेमाल करोगी। मैं जानता हूँ मेरे या ध्रुव का नाम तुमने नहीं की किसी और ने लिया होगा। खैर ये सब छोड़ो, कल तुम उन सबको दिखाना जिन्होंने आज तुम पर शक किया था। नेहा हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है। तभी पीहू उसे कहने लगती है कि सबसे पहले हम अभी डॉक्टर से तुम्हारे गले के लिए मेडिसिन लेकर आते हैं। रमन को भी नेहा का खराब गला याद आता है। रमन पीहू को रोक कर कहता है, यहाँ से आगे का मैं सब संभाल लूँगा। नेहा को मैं घर लेकर जा रहा हूँ। मैं वहीं पर बेस्ट डॉक्टर की लाइन लगवा लूँगा। कल तक नेहा का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीहू तो झट से मान गई थी, पर नेहा डॉक्टर्स फिर दवाई का सोचकर अपना मुंह सिकोड़ रही थी। इससे पहले नेहा मना करती कि रमन उसका हाथ पकड़कर गाड़ी के अंदर बिठा देता है। रमन पीहू जो उसे हमेशा सर कहकर बुलाती थी उससे कहता है, मेरी बहन की फ्रेंड मेरी बहन ही हुई, इसलिए आज से तुम भी मुझे सर नहीं बल्कि भैया बुला सकती हो। इसी के साथ रमन पीहू को अपना नंबर सेव करने के लिए दे देता है। इसके बाद रमन नेहा को सीधा अपने घर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव अपने रूम में पहुंचता है तो उसका गुस्सा तो शांत हो चुका था, उसकी बेचैनी खत्म नहीं होती। ध्रुव को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो नेहा की हरकत से गुस्सा था या खुद नेहा को सबके सामने डांटने वाली बात से गुस्सा था। ध्रुव को याद आता है कि नेहा के गले से आवाज़ साफ साफ नहीं निकल कर रही थी। क्या उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया होगा? क्या वह ठीक होगी? कल कैसे इस आवाज़ के साथ वह कुछ बोल भी पाएगी? उसने क्या सोचकर अपना नाम इस लिस्ट में लिखवा दिया जिसमें अब उसे पूरे कॉलेज के सामने कहीं एम्बैरेसमेंट ना झेलना पड़े। देर रात ध्रुव यही सब सोचता रहा। जब उसे सुकून नहीं मिला तो वह नेहा के रूम जाने के लिए निकल पड़ता है। ध्रुव देखता है आज गर्ल्स हॉस्टल की लाइट काफ़ी ही जल्दी बंद हो गई थी। कल के एक्साइटमेंट के कारण काफ़ी लड़कियां कहीं उनके चेहरे पर डार्क सर्कल ना दिखने लगे, इसलिए मोस्टली अपना फेस संवार कर सोने लगी थी। ध्रुव नेहा के रूम में जाने वाले अपने पुराने तरीके से ही जाता है। पीछे की विंडो से नेहा के बेड तक का एरिया आसानी से देखा जा सकता था। ध्रुव देखता है रूम में बस हल्का सा उजाला था जो कि नेहा के नाइट बल्ब की रोशनी से आ रहा था। ध्रुव देखता है कि नेहा अपने बेड पर नहीं दिखती है। ध्रुव को लगता है कि शायद नेहा वॉशरूम चली गई होगी, इसलिए कुछ देर वैसे ही इंतज़ार करने लगता है। पर करीब 10 मिनट भी इंतज़ार करने पर ध्रुव को नेहा अपने बेड पर नहीं दिखती। ध्रुव थोड़ा गौर करके जब नेहा के बेड को ध्यान से देखता है तो वह बिना सिलवटे पड़े काफ़ी ही साफ लग रहा था, जैसे अभी तक उस पर कोई बैठा भी ना हो। ध्रुव अपनी घड़ी में समय देखता है तो रात का काफ़ी समय बता रहा था। इस समय तक तो नेहा हमेशा गहरी नींद में सो जाया करती थी। ध्रुव कई बार नेहा के पास आने से उसे नेहा की नींद में सोने का टाइम टेबल तक अच्छे से पता चल गया था,
पर आज ध्रुव को नेहा अपने बेड पर कहीं भी नहीं दिखती। ध्रुव को अजीब से ख्याल आने लगते हैं कि कहीं नेहा सबके सामने पड़ी डांट को ज़्यादा दिल से तो नहीं लगाकर रोने लगी होगी। वैसे भी लड़कियां तो होती ही हैं काफ़ी इमोशनल। ध्रुव वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। ध्रुव एक कॉल फर्स्ट ईयर की गर्ल्स वार्डन को करता है। कुछ काम कहने का बोलकर वह वार्डन के कॉल आने का इंतज़ार करने लगता है। कुछ देर बाद वार्डन का कॉल आता है, जिस पर वार्डन कहती है कि नेहा के रूम में बस उसकी रूममेट पी हुई थी। ध्रुव को अब नेहा की फिक्र ज़्यादा होने लगी थी कि तभी उसे रमन की याद आती है। ध्रुव रमन को कॉल लगाता है, पर 3-4 कॉल जाने पर भी सामने से कोई नहीं उठाता। ध्रुव एक बार फिर से ट्राई करता है तो सामने से रमन गुस्से वाली आवाज़ सुनाई देती है। ध्रुव एक गहरी सांस लेकर रमन से पूछता है वह अभी क्या कर रहा है। क्या वह कॉलेज के बाद सीधा अपने घर चला गया था। ध्रुव बातें घुमाकर नेहा के बारे में पूछना चाह रहा था, पर रमन तो सीधे मुंह से बात ही नहीं कर रहा था। रमन कहता है ध्रुव साफ साफ बोल क्या बात है, अभी मुझे कॉल क्यों किया। ध्रुव थोड़ा रुक कर पूछता है कल की जजिंग फेयर होनी चाहिए। तेरी बहन अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाई तो मुझसे कोई उम्मीद मत लगाना। ध्रुव पूछना तो चाहता था कि नेहा कैसी है और क्या उसी के घर पर है, पर उससे रमन के सामने नेहा के लिए यही निकल पड़ता है। रमन भड़कते हुए कहता है हेल्प इन्फॉर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस। मेरी बहन की फिक्र करने के लिए उसका भाई है। ध्रुव कल प्लीज़ तू भी एब्सेंट मत होना। नेहा कल ज़रूर आएगी और स्टेज पर सबके सामने परफॉर्मेंस भी करेगी। आई एम श्योरिंग यू टुडे। कल की जजिंग में फेयर तरीके से ही करूँगा। अब मुझे अपनी बहन के साथ एंजॉय करने दे। इतना कहकर रमन फ़ोन कॉल को कट कर देता है। ध्रुव को रमन की बात सुनकर गुस्सा तो आता है, पर नेहा रमन के घर पर है यह जानकर उसे अपनी बेचैनी खत्म होती दिखती है। तो दोस्तों क्या लगता है क्या होगा कल जब नेहा सबके सामने स्टेज पर परफॉर्म करेगी। क्या होगा ध्रुव को नेहा को गलत समझने का एहसास। क्या आशा अपने प्लान पर कामयाब हो पाएगी, यह जानेंगे हम आगे के भाग पर। और अगर आप लोगों को कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट ज़रूर दें।